हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 1 अक्टूबर 2022 करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। ठीक ना, डेली करंट अफेयर। आप इस चैनल पर जुड़े रहें क्योंकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चैनल का बेल आइकन आप दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है। तो ये इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भावनगर गुजरात। कहाँ स्थित है? भावनगर में रखी है। और भावनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात कहाँ पड़ता है? ये यहाँ मोदी जी का गांव है। ठीक ना, गुजरात कहाँ है? मोदी जी का गांव वहीं पर है। ठीक ना, तो ये देखिए इम्पोर्टेंस पॉइंट है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पदना भवन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। कितनी क्षमता वाला होगा? 50 लाख टन की क्षमता वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भंडार है आपके पास। देखिए पिछले टॉप 5 दुनिया का पहला वाला। ठीक ना, यहाँ पर देखिए जो 5 टॉप दुनिया के पहले हैं उसको हम देख लेते हैं 5 क्वेश्चन। देखिए किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा, कौन सी दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन ये इसमें सही है, जर्मनी। ठीक ना, कौन शुरू किया है? जर्मनी ने शुरू किया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। कौन बना है? स्कॉटलैंड बना है। तो तीसरा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? कौन सा देश किया है? तो इजराइल देश ने किया है। कौन सा देश किया है? इजराइल देश ने किया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का इसमें का। तो कह रहा है कि द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? किस देश में बनाया जाएगा? तो सऊदी अरब। कौन सा? द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किसमें? सऊदी अरब में बनाया जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया? तो इंग्लैंड में बनाया गया। किस देश में? इंग्लैंड में बनाया जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक ना, कह रहा है कि जो इंडेक्स है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022 में भी ये 12वें साल, मतलब 12 साल लगातार किसने 12वें यानी कि शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर रहा है। तो आपका ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन हो जाएगा? आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है, जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। कितने? 80 संकेतक शामिल होते हैं। अगला जो पॉइंट है, ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत 40वें स्थान पर, वर्ष 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। ठीक ना, जो आपका भारत ये 40वें स्थान पर है और जो 21 में था वो 46वें स्थान पर था आपका भारत। ठीक, सूचकांक में शीर्ष तीन देश। ठीक ना, सूचकांक में शीर्ष 3 देश यानी कि जो ऊपर के पहले स्थान के 3 देश हैं। पहले स्थान पर आपका आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका और तीसरे स्थान पर आता है स्वीडन। ठीक ना, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन ये पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। और आपका जो भारत है ये कितने पर है? 40वें स्थान पर। कितने पर है? 40वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है कि जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। और मुख्यालय कहाँ इसका है? जिनेवा में मुख्यालय, और स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? पहली उड़ान सफलतापूर्वक कौन पूरी की? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स, दुनिया के पहले बिजली से चलने वाले विमान से संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। ठीक ना, अब देखिए अगली पॉइंट है, एलिस नाम के
एलिस नाम के प्रोटोटाइप विमान ने 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक मतलब उड़ान भरी है, ठीक ना। एक कितने मिनट तक? 8 मिनट तक। और कितने फीट की दूरी पर? तो 3500 फीट की ऊंचाई पर 8 मिनट तक लगातार क्या है? उड़ान भरी है, ठीक ना। अगली पॉइंट है इसमें, इस विमान, ये वाली पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा मैं क्या है कि जल्दी जल्दी मैं पढ़ा देना चाहता हूँ, ठीक। ये वाली पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगली पॉइंट देखिए यहाँ पर अमेरिका के बारे में कुछ नॉलेज है, ठीक ना। अमेरिका के बारे में तो यहाँ पर देखिए अमेरिका लिखा गया है। अमेरिका के बारे में, अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो राजधानी है कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकी डॉलर है। क्या है? डॉलर है, अमेरिकी डॉलर है, जो अमेरिका की करेंसी, मुद्रा जिसे कहते हैं। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन। 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। कौन है? कमला हैरिस है, ठीक ना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अब देखिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, ठीक ना। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है मुख्यालय। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पोटोमेक नदी पर स्थित है। किस नदी पर? पोटोमेक नदी पर स्थित है, ठीक ना। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। क्या है? कांग्रेस है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन? मिसौरी नदी है। मिसौरी नदी कौन है? मिसौरी नदी जो यूएसए की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर। और जनसंख्या के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की चौथे स्थान पर, ठीक ना। क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन है? रॉकी माउंटेन। कौन है? रॉकी माउंटेन है अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत। अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? प्रेयरी। कौन है? प्रेयरी नाम है अमेरिका के घास के मैदान का नाम है प्रेयरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। जो पहला लिखित संविधान है हमारा वो कहाँ का है? अमेरिका के। अमेरिका के संविधान के क्या क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है। देखिए मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका, ठीक ना। अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? तो 51 प्रांत है। कितने प्रांत है? 51 प्रांत है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? तो 51 प्रांत है, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आता है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? ठीक ना। जो सुब्रतो कप है, सुब्रतो कप 2022 का खिताब है, ये आपकी झारखंड की टीम ने जीता है। महिला खिताब कौन सी जीता है? झारखंड की टीम ने आपकी जीता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड के गुमला स्थित सेंट पैट्रिक स्कूल की लड़कियों ने महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 में मणिपुर के वांगोई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3 यानी कि 3-1 हरा करके यह खिताब क्या किया है? जीता है, ठीक ना। सुब्रतो कप टूर्नामेंट का नाम पहले भारतीय एयर चीफ रहे एयर मार्शल, ठीक ना, सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ठीक ना। सुब्रतो कप एक वार्षिक योजना है जिसकी शुरुआत 1960 में होती है। सुब्रतो कप की शुरुआत कब होती है? 1960 में होती है। आयोजन स्थल कहाँ है? दिल्ली है। इसका आयोजन स्थल क्या है? दिल्ली है। संस्करण का 61वां, ठीक ना, 61वां संस्करण। कौन सा? 61वां संस्करण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया? ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल अनुवादक हैं जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में माना जाता है। किसके? संत के रूप में, संरक्षक संत के रूप में माना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद पेश को बढ़ावा देना है और मनाना और भाषा के बारे में जागरूकता लाना है, ठीक ना। अब देखिए थीम क्या है इसका? थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स,
बैरियर्स, ठीक ना। ए वर्ड विदाउट बैरियर्स इसकी क्या है, थीम है। थीम ये आपको याद रखना है क्योंकि थीम आता है, ठीक ना। पिछले टॉप 5 दिवस यानी कि 5 टॉप दिवस है कि जो बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022। अभी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखिए आपका मनाया जाता है, देखिए 10 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, क्रिएटिंग होप थ्रो एक्शन, इसका क्या है, थीम है, ठीक ना। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाए विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। इसका थीम क्या है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओस्टियोथेरिटिस, ठीक ना। इसका क्या है, थीम है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली पॉइंट है तीसरी, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अगला है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। और पूछ दे विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का, भारत से पिनाका रॉकेट, भारत से कह रहा है कि भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। पहला देश कौन सा बना है, दुनिया का पहला देश बना है आर्मेनिया। कौन बना है, आर्मेनिया बना है। कौन बना है, आर्मेनिया, जिसका नाम है आर्मेनिया। कौन सा, अमोनिया नहीं, आर्मेनिया। अमोनिया से भी याद रख लेंगे इसको। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक ना। पिनाका क्या है, तो पिनाका देखिए क्या है, पिनाका मल्टी बैरल, ठीक ना। क्या है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है, डीआरडीओ ने। कौन सा, डीआरडीओ ने तैयार किया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यह लॉन्चर 24 सेकेंड में 72 रॉकेट दाग सकता है, यानी कि 24 सेकेंड में 72 रॉकेट धक धक छोड़ेगा, ठीक ना। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। किसको, इसको, ठीक ना, इस रॉकेट को, मतलब ये लॉन्चर जो है, ठीक। अब देखिए आर्मेनिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। आर्मेनिया, यह ट्रांसकेशिया देखिए, यह ट्रांसकेशिया में स्थित एक यूरोपीय देश है। कैसा देश है, यूरोपीय देश है। राजधानी कहाँ है, येरेवान। क्या है, येरेवान इसका राजधानी। मुद्रा ड्राम है, इसका मुद्रा क्या है, ड्राम है। प्रधानमंत्री कौन है, तो निकोल पसिनायक। कौन है, निकोल पसिनयान। कौन है, निकोल पसिनयान इसके प्रधानमंत्री, किसके, आर्मेनिया के, ठीक ना। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, कह रहा है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक ना। कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये आपका आयोजित हुआ है दुबई में, ठीक ना, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात में, अबर नहीं अरब, दुबई में ये क्या हुआ है, दुबई में आपका आयोजित हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना तथा उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करना है। अगली पॉइंट देखिए, यह सम्मेलन हरित अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था, ऊर्जा, वित्त, खाद्य और सुरक्षा और युवा के लिए, ठीक ना। कौन कौन, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, सुरक्षा और युवा के लिए। और देखिए अगली पॉइंट है, भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखें तो कल की वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, ठीक ना। इसकी थीम क्या है, विषय क्या है, देखिए क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रो कोलैबोरेशन द रोड मैप टू नेट जीरो, ठीक ना, ये इसकी थीम है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है सफारी पार्क, जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कौन सा? गुरुग्राम हरियाणा में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक ना। अगला इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, राजधानी दिल्ली से सेठ गुरुग्राम और नून जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ा सफारी पार्क शारजाह में है। ठीक ना। कहाँ पर है सफारी पार्क सबसे बड़ा? वर्तमान में इस समय कौन है? पार्क कौन है? शारजाह है। शारजाह में जो फरवरी 2022 में खोला गया था। इसका क्षेत्रफल करीबन 2000 एकड़ है। कितना है? 2000 एकड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पिछले टॉप 5 सबसे बड़े से जुड़े प्रश्न। ठीक ना, बड़ा से जुड़े प्रश्न। अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कौन? राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसमें का, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो मायापुरी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक ना। मायापुरी को बनाया जाएगा धार्मिक स्मारक, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। ठीक ना। किसको? मायापुरी को, जो कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया? तो कच्छ, गुजरात में किया। कहाँ पर किया? कच्छ, गुजरात में किया। ठीक ना, कच्छ, गुजरात में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो फरीदाबाद में किया। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें का, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई? तो कंबोडिया। किस देश में? कंबोडिया देश में खोजी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो ये आपके सीबीआई। कौन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, नई दिल्ली। ठीक ना। कौन शुरू किया है? सीबीआई शुरू किया है, नई दिल्ली। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। अब देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट देखिए, नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। किसने? सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। सीबीआई का फुल फॉर्म देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक ना। स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1963 में होती है और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है इसके महानिदेशक? सुबोध कुमार जायसवाल इसके क्या है? महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स नामक 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ममल्लापुरम। कौन सा? ममल्लापुरम तमिलनाडु में स्थित है। ममल्लापुरम तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारत में 2021 में विदेशी पर्यटकों की कमी दर्ज की गई है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2020 में देश में 27.4 लाख विदेशी सैलानी आए थे, जिनकी संख्या पिछले साल कम होकर 15.2 लाख रह गई है। कितना? 15.2 लाख रह गई है 27 लाख से। अब देखिए वही 2021 से 22 में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या इतना है। ठीक ना, कितना? इकाई
32,94,611 कितना है? 32,94,611 ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की रही है, ठीक ना। ताजमहल देखने वाले की संख्या है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए शीर्ष 3 विदेशी पर्यटकों की संख्या वाले स्थान, शीर्ष 3 विदेशी पर्यटकों की संख्या वाले स्थल है। यहाँ पर देखिए ममल्लापुरम तमिलनाडु, यहाँ पर कितने हैं? 14,04,984 पर्यटक। ताजमहल उत्तर प्रदेश देखे थे 3,08,900, अरे 38,900 इतना है, ठीक ना। 38,922 पर्यटक सालू। अब ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है। और देखिए 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? 36वें खेलों का राष्ट्रीय उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। कहाँ किया? अहमदाबाद में किया है। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन खेल समारोह का उद्घाटन किया है, ठीक ना। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे, ठीक ना। अगली पॉइंट देखिए, यहाँ पर शुभंकर कौन है? सावज। सावज का अर्थ क्या होता है? गुजराती में अर्थ है शेर, ठीक ना। गुजराती में अर्थ इसका क्या है? सावज का अर्थ क्या है? शेर है। गेम्स एंथन गीत, यानी कि गीत है जिसे हमें जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया इसका थीम हो सकता है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ठीक ना। ये देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कि थीम इसका क्या है? देखिए थीम सेलिब्रेटिंग यूनिट थ्रो स्पोर्ट्स, इसकी क्या है? थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रो स्पोर्ट्स, इसकी क्या है? थीम है, ठीक ना। गेम्स एंथम क्या है? गीत है। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ठीक ना। अगली क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए इसका है, कह रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका जयपुर में विकसित किया जा रहा है। जो पहला कोचिंग हब है राजस्थान में जयपुर पड़ता है, ठीक ना। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जयपुर राजस्थान के प्रताप नगर में 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर सुनियोजित तरीके से भारत का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। यह करीब 228 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए आज वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। आज वाले क्वेश्चन का रिवीजन देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो भावनगर गुजरात में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक जो इंडेक्स है 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल प्रसिद्ध स्थान पर रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक ना। पूरी तरह बिजली से चलने वाली दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? अमेरिका ने। कौन सा? अमेरिका ने। अब देखिए अगला अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 30 सितंबर को मनाया गया है। भारत से पिनाको रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन सा बना है? तो आर्मेनिया बना है। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। 7वां क्वेश्चन है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक ना। 8वां क्वेश्चन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में, हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम में, हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? गरुड़ ऑपरेशन को किसने शुरू किया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, सीबीआई ने, नई दिल्ली, ठीक ना। सीबीआई नई दिल्ली से शुरू की है, ठीक ना। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही है? ममल्लापुरम कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में इसमें संख्या ज़्यादा रही है, ठीक ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर?
अहमदाबाद गुजरात में किया है। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है। शायद आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय वॉचिंग के लिए।